ताकत है, जब जब गुर्जरों ने आवाज उठाई है और जिस तरफ मुड़ कर भीड़ इकट्ठा कर समर्थन दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि गुर्जर समाज जब आपके साथ आ गया है तो 2027 में परिवर्तन से कोई रोक नहीं पाएगा। पश्चिम का हर एक वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ इस समय कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समूचा गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है और इसी के वजह से योगी थोड़ी है, वो नाम की योगी, जैसे किसी चीज का। आपके चाय पी के लगभग कितने विधायक बन गए होंगे? अरे काफी, लगभग नाम के योगी है बाबा है। काम तो उनका यही है कि जनता को परेशान करना, किसानों को लूटना, अपने स्वजातियों को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है कि अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों का 90% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। इस बार यह चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव केवल नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव हर वो पीढ़ी शोषित वंचित समाज का आदमी लड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। विधानसभा चुनाव 2027 में भले ही अभी समय हो, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी तैयारियों में जुट गए। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से दादरी रैली की और अपनी ताकत का अंदाजा करवाया और जिस तरह से जो ताकत झोंके, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक नई चर्चा छिड़ गई है कि अखिलेश यादव ने 2027 के लिए शंखनाद कर दिया है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ रैली जब कई तो गुर्जर बड़ी संख्या में आए और राजकुमार भाटी के नेतृत्व में, तो ये पश्चिम का गुर्जर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा इस बार? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन दादरी की रैली की, उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समूचा गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है और इसी के वजह से विपक्षी दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। उनको ये मालूम चल गया कि उस रैली से ये सिद्ध हो गया कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव, खासकर जब पश्चिम की बात की जाए तो गुर्जर, और इधर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कश्यप, फिर पाल, श्यामलाल पाल को, उसके बाद जो है दलित पर जो जोर लगा रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, वो रणनीति अखिलेश यादव की लग रहा है कि सफल हो रही है और गुर्जर अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहा है। देखिए, सफल नहीं, ये बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है। और जिस प्रकार से 29 मार्च को दादरी में रैली हुई है और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद उड़ गई है। और इस रैली ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गुर्जर समाज ही नहीं, पश्चिम का हर एक वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ इस समय कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। वहाँ का किसान, मजदूर, नौजवान सब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान है और जल्द से जल्द मुक्ति चाहते हैं। आप देखिए, अच्छा, जयंत चौधरी जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो कहा जाता था कि जाटों का कुछ वोट, लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, तो अब समाजवादी पार्टी नई रणनीति पे काम कर रही है क्या? गुर्जर, दलित और फिर मुस्लिम। देखिए, जयंत चौधरी का तो जो है कोई ठिकाना नहीं है, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन खींच दी है। समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहीं ना कहीं राजकुमार भाटी जी जो हमारे उनके नेतृत्व में रैली हुई थी, ये दिखा दिया है कि गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2027 का जो आगाज किया है, शंखनाद किया, वो पश्चिम से किया है, और जहां सबसे कमज़ोर होती थी समाजवादी पार्टी, जिस दादरी और नोएडा में, तो इस बार जो कार्ड खेल चला है और जो गुर्जर नेताओं को जोड़ने का, गुर्जर समाज को जोड़ने का, तो ये गुर्जर समाज लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा इस बार। देखिए, चुनावी जो शंखनाद है, जो चुनावी बिगुल है, वो पश्चिम से शुरुआत हो चुका है। और जो ताकत है, जब जब गुर्जरों ने आवाज़ उठाई है और जिस तरफ मुड़ कर भीड़ इकट्ठा कर समर्थन दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि गुर्जर समाज जब आपके साथ आ गया है तो 2027 में परिवर्तन से कोई रोक नहीं पाएगा। और गुर्जर नहीं, बड़ी संख्या में हम लोगों ने देखा कि महिलाएं, हर गुर्जर के साथ साथ और अन्य लोग भी जो प्रताड़ित हैं सरकार से, जो किसान है, आप समझिए कि गौतम बुद्ध नगर जिला जो किसानों बड़े पैमाने पे किसान हैं, काश्तकार हैं, कितना शोषण हुआ, किसान आंदोलन चल रहा है। आप जो वहाँ बिल्डिंगें दिखाई जा रही है, किसानों की जो जमीनें हैं, प्रताड़ित हुए हैं सब गुर्जर समाज के लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी की इस रैली में इतनी भीड़ और जो ताकत दिखाए हैं, निश्चित तौर पे 2027 में पीडीए और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी और सरकार बनेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। क्या लग रहा है भाई साहब कि ये गुर्जर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा भैया, सब लोग जुड़ेंगे।
दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जो है सब समाजवादी के साथ जुड़े हैं। ये गांव और हर जगह का ये हकीकत है कि सब लोग इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जितने भी युवा, जितने भी नौजवान हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि समाजवादी की सरकार आए और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बहुत लोगों को आपने चाय पिलाई और बहुत लोगों को आपके यहाँ से विधायक और सांसद बन गए। हाँ, बन गए, सही बात है ये तो। कितने आपके चाय पी के लगभग कितने विधायक बन गए होंगे? अरे काफी, लगभग 1 दर्जन तो बन ही गए होंगे। 1 दर्जन? और क्या, एमएलसी बन गए, विधायक बन गए, अभी सांसद हाल ही में बन गए हमारे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी। यही चाय पीते थे? यही हमारे साथ बैठते, हमारे मित्र हैं वो यहीं से चाय पीते थे और संत कबीर नगर से सांसद हो गए। तो इस बार क्या लग रहा है, कितने विधायक होंगे जो 2027 का जो चुनाव आएगा, तो आपकी चाय पीने वालों की संख्या कितने होगी विधायक होंगी? अरे होंगे 10-20 तो हो ही जाएंगे, हमारे जो मित्र लोग हैं, जो आपके हम चाहते भी हैं कि हो जाए हमारे लोग अपने। और सरकार क्या लग रहा है, सरकार बनेगी अपनी, और क्या। ये जो पश्चिम से आगाज किया है अखिलेश यादव ने, तो लग रहा है कि जो गुर्जर है वो गुर्जर जुड़ेगा समाजवादी पार्टी के साथ? बिल्कुल जुड़ेगा, बिल्कुल। और पार्टी का पूरा सपोर्ट है उधर, और पूर्वांचल से अच्छी सीटें उधर निकलेंगी। पूर्वांचल से अच्छी सीटें पश्चिम से आएंगी। महाराज जी आइए जरा इधर, उधर कहीं भाग रहे हैं? अरे हम कहीं भगवा धारण किए हैं, योगी जी वाले हैं? यही आपके बगल ही तो रहते हैं योगी जी। नहीं, वो योगी वाले नहीं, वो योगी थोड़ी है, वो नाम की योगी। जैसे किसी चीज़ का कोई एक किसी गांव में या क्षेत्र में लोग किसी व्यक्ति को एक विधायक कहना शुरू कर देते हैं, जबकि वो जीवन में विधायक नहीं हो सकता। तो ये नाम के योगी है बाबा हैं। काम तो उनका यही है कि जनता को परेशान करना, किसानों को लूटना, अपने स्वजातियों को बढ़ावा देना। उनके स्वजाति जो हैं अब नया ये लाए, अगर वो अपराधी हैं तो वो बाहुबली उनका नाम दे देना। विपक्ष का या पीडीए समाज का कोई बाहुबली है तो उसे गुंडा, अपराधी घोषित कर देना, उसके घर पे बुलडोजर चला देना। देखिए ये उत्तर प्रदेश में बहुत, अगर देखा जाए तो आंखों से आंसू निकलेगा। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है, आगाज कर दिया, और वो किया है पश्चिम से, जहां समाजवादी पार्टी सबसे कमजोर हुआ करती थी और कमजोर थी। 2022-24 तक वो कमजोर रही है, वहां से आगाज किया। तो क्या लग रहा है कि जिस बिरादरी पर खासकर जोर दिया है गुर्जर, तो गुर्जर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा? निश्चित तौर से गुर्जर, देखिए किसान के क्षेत्र में उनका बड़ा कारोबार है, और ये सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की, किसान विरोधी सरकार है। चाहे एमएसपी पे कानून बनाना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे बिल का मामला हो, चाहे खाद का हो, समय पे ये डीएपी नहीं दे पाए और किसानों को खाद नहीं दे पाए। सबसे बड़ा जुमला झूठ। गुर्जर एक समाज ऐसा है कि एक इतिहास इसका है, देश के आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आज देश की आज़ादी की ही तरह युद्ध है। आज हमारा उत्तर प्रदेश एक गुलाम की तरफ जा रहा है, एक हाईजेक हो गया है। संविधान निश्चित तौर से बदल दिया गया है। मैं ये कहूँगा, लोग कहेंगे संविधान बदल देंगे, लेकिन ये बदल दिए हैं। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, आप बुलडोजर नहीं चला सकते हो, आप इस तरह से ये कार्रवाई नहीं कर सकते हो, और ये कर दे रहे हैं। तो संविधान बदल दिए कि नहीं बदले, कानून को ये अपने हाथ में ले लिए। तो इस तरह से एक ही विकल्प बचता है, पीडीए। और पीडीए जो है एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया श्रद्धेय नेताजी, उस विचारधारा पे अखिलेश यादव जी का कदम है। मात्र इनको सत्ता लेने की दौड़ नहीं है, ये एक परिवर्तन लाने के, समाज में दबे कुचले लोगों को के अंदर जो एक भावना भी बढ़ गई है। अगर अखिलेश यादव जी का आज अगर नाम छोड़ दिया जाए तो कोई प्रदेश में भाजपा के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका वर्कर कितने लोग जेल में हैं। तो आज ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए गुर्जर समाज ने जो आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया है, इससे उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के नहीं, देश के नेतृत्व की नींद उड़ गई और वो पहले ही भांप लिए। इसलिए उनका कार्यक्रम पहले अपना लगा करके अपने कार्यक्रम को फलाप कर दिए। तो निश्चित तरह से नौजवान किसान पीडीए की सरकार 27 में बनाएगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो आगाज किया
और उसके बाद फिर शंखनाद किया। और जिस तरह से वहाँ पे महिलाओं का, युवाओं का जिस तरह से बढ़ चढ़ के, खासकर गुजर समाज की महिलाएं जो थी और युवा थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने रैली में बढ़ चढ़ के, तो वो जो गुजर समाज लग रहा है कि वो भीड़ जो थी वो वोट में तब्दील होगी और वो गुजर समाज समाजवादी पार्टी के साथ इस बार जाएगा 2027 में। देखिए, हमको सबसे पहले तो समझना ये बात है कि जैसे गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो या जितनी मार्शल कौम है, इन सब को 10 सालों में किसी ने सबसे ज़्यादा हाशिए पे धकेला है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। और कहाँ गुज्जरों के 5-5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कहाँ उपराष्ट्रपति हुआ करता था जाटों का। ना तो जाट समुदाय का कहीं पे प्रतिनिधित्व है और ना गुज्जरों का कहीं प्रतिनिधित्व बचा हुआ है। तो जाट हो, गुज्जर हो या जो भी पीड़ित शोषित समाज है जिसको हाशिए पे रखा गया है, जिसके से भागीदारी छीनी गई है, उन सभी समाज के आह्वान पे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुज्जर महारैली में पहुंचे थे, भाईचारा रैली में पहुंचे थे। और इस बार यह चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव केवल नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव हर वो पीड़ित शोषित वंचित समाज का आदमी लड़ रहा है जिसको हाशिए पे ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो लड़ रहा है, मैं तो सिर्फ क्योंकि वो जो रैली थी वो गुजरों को ध्यान में रख के रखी गई, तो उसमें भागीदारी भी गुजरों की थी और वो एक पीडीए भाईचारा रैली दी गई थी, समानता का नाम, लेकिन उसमें गुजरों ने अपनी ताकत दिखाई और वो ताकत दिखाने में सफल रहे। बड़ा उनका जो आयोजन था वो सफल रहा। तो सिर्फ इतना मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो गुजर है वो जा रहा है समाजवादी पार्टी, टूट चुका है क्या या मूव कर चुका है? कर चुका है। मैं यही, आप समझ नहीं पाए बातों को। मैंने कहा कि किसी समाज को, हर पीड़ित वंचित शोषित समाज को जिसको हाशिए पर भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर चुका है। और उसके बुलावे पे समाजवादी पार्टी के मुखिया आज उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरुआत जो की है 2027 की, आगाज जो किया है और शंखनाद किया है, वो पश्चिम से किया है और पश्चिम खासकर गुजर समाज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब जयंत चौधरी जाट बीजेपी के साथ गए तो उन्होंने एक नया समीकरण बनाना शुरू किया है। तो ये जो गुजरों ने जो अपनी वहाँ ताकत तो दिखाई, वो लेकिन वोट में तब्दील होगा और गुजर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा 27 में। जाहिर सी बात है कि अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजरों का 90% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है और वहां से जितने भी प्रभावशाली नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है, समाजवादी पार्टी में आने की फिराक में लगे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में गुर्जर समाज के बड़े बड़े नेताओं की एक बैठक हुई थी। उसी बैठक में ही निर्णय लिया गया था एक गुर्जर समाज से एक जो है बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। वही रैली हुई, उसका संदेश स्पष्ट हो गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए जो कमर कस चुका है। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है प्रचंड बहुमत से जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये जो खासकर जहाँ से समाजवादी पार्टी सबसे कमजोर होती है, जिस दादरी से, नोएडा से, गाजियाबाद से, वहाँ से रैली की शुरुआत करना और उस समाज से जो कभी किसी पर्टिकुलर और खासकर समाजवादी की पार्टी के साथ बड़ी संख्या में कभी गुजर नहीं रहा है, और वहां से फिर गुजरों को जोड़ने की जो कोशिश है, ये नए रणनीति तैयार कर रहे हैं जो जातीय हम आपको एक उदाहरण के तौर बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरधना विधानसभा से अतुल प्रधान जी गुजर समाज से आते हैं, वहां से विधायक चुन करके आते हैं। जहां तक समीकरण की बात की जाए, वहां यादव का मात्र 1500 से जो है 2000 वोट है। आज वही अतुल प्रधान पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजर समाज के बीच में काम करने का काम कर रहे हैं और गुजर समाज अतुल प्रधान को अपना नेता मान करके समाजवादी पार्टी में जो जुड़ने का जो है काम कर रहा है। जिस तरह से अभी आप रैली में देखे होंगे, गुर्जर समाज के तमाम छोटे बड़े नेता जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम किए हैं। इसलिए उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है गुर्जर समाज अब समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। तो ये वो तमाम लोग थे जिनसे बात की जा रही है, और खासकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने जो ये रैली की और जो शंखनाद किया, आगाज किया 2027 का, और जो उसकी झलक दिखी, जिस तरह से वो जो रैली थी वो सफल रही, भीड़ जिस तरह से उमड़ी, उससे समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर वो कार्यकर्ता गदगद है। और ये अंदाज़ा लगाया जिस तरह से राजकुमार भाटी हो या फिर सरधना विधायक अतुल प्रधान हो, गुजरों के जो बड़े नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने गुजरों के बीच में जाकर मेहनत की और लगभग पिछले 6 महीने से वो मेहनत भी दिखी, और जो खासकर महिलाओं का, युवाओं का और वहाँ के जो बुजुर्ग थे गुजर समाज के, खासकर
जिस तरह से उनको अब रैली में उत्साह था और हर किसी के जुबान पे था कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार लाएंगे और गुर्जर जो है समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। तो वो लोगों का भी ये मानना है कि अब ये लोग मान रहे हैं कि जो गुर्जर समाज है वो अब मूव कर चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ, और 2027 का जब चुनाव होगा तो गुर्जर जो समाज है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे कैसे मिलों। धन्यवाद।